हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। यूट्यूब परिवार मेरा बहुत स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, यही मंगल कामना है मेरी। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं हर रोज एक उत्साह से वीडियो लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। आ, आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है कि आप कितने अच्छे और कितने समझदार हैं, फिर भी लोग आपको दबा रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको तमाशा बना रहे हैं, आपको तिल तिल जीने पर मजबूर कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर अगला हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? ये सोचकर बहुत ही तकलीफ होती है। और हम दब रहे हैं उससे, हम उसका शोषण का शिकार हो रहे हैं, हमें गाली गलौज दिया जा रहा है। एक रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं होता है कि उसमें गाली गलौज। कोई भी अगर आपका शोषण कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसका सही और सटीक जवाब दो। आप चुप रहोगे ना, हमेशा चुप्पी बहुत खराब होता है। चुप्पी कहीं कहीं बहुत घातक हो जाता है। तो आप जहाँ बोलना है वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा। जहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, ये भी तो समझना होगा ना। कि हाँ, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, हमें बोल रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, तो हाँ, हमें चुप होना जरूरी है। लेकिन कोई आदमी रोज मुझे गाली दे रहा है, मुझे दबा रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है बेवजह का, मेरी कोई गलती नहीं है, रोज वो आदमी कर रहा है, तो जवाब तो हमें देना ही होगा। क्योंकि आपको तिल तिल वो आदमी मार रहा है, आपका शोषण कर रहा है। ऐसे लोगों को ठीक से और सटीक सबक दिलाओ दो। ये लोग को अगर एक बार मौका दे दोगे ना कि वो हमको बेइज्जत कर दिया तो हम चुप हो गए, अगला दिन वो आपको उससे भी ज्यादा बेइज्जत करेगा। और अपनी प्रतिभा को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने संस्कार को, पढ़ाई को, कैरियर को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें बोल ही नहीं सकता। बोलने के पहले 100 बार सोचना होगा। जो दबा रहे हैं ना, वो हमसे मजबूत है, इसीलिए हमको दबा रहे हैं। हमें उससे ज्यादा मजबूत होना है। बरगद का पेड़ को देखे हो, आम का पेड़ को देखे हो, कितना मजबूत होता है। उसी तरह मजबूत प्रतिभाशाली बनो। एक भिखारी मेरे दरवाजे पे आएगा तो हम उसको बोलेंगे जाओ जाओ जाओ। लेकिन अगर एक आईएएस आएगा, एक बड़ा ऑफिसर आएगा, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आएगा, तो क्या हम उसको भगाएंगे? नहीं भगाएंगे। मैं एकदम प्रैक्टिकल और जमीनी स्तर से बात करती हूँ। तो अपनी प्रतिभा को मजबूत बनाओ कि लोग गुस्से में भी तुम्हें कुछ बोलने के पहले 100 बार सोचे। वो नहीं बोल पाएंगे, उसको उसको जो बोलना है बोलने दो, जब दबाना है दबाने दो। तुम उससे अपने, तुम्हारी बेइज्जती हो रही भाई, तुम्हारा अपमान हो रहा है, तो तुमको तो अपना तो स्टैंड लेना ही होगा। लेकिन यही है कि उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में करो। अपने अपने आप को मजबूत बनाओ। पहले माइंड से मजबूत बनाओ, फिर शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ, और कैरियर में मजबूत बनाओ। जिस फील्ड में तुम्हें जाना है, उसके बाद देखो तुम्हें एक वर्ड अगर कोई बोल दे तो बोलने के पहले 100 बार सोचना होगा किसी को। उसी को लोग दबाते हैं जो दबते हैं, जो कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर बन के जीना है, दब के जीना है, जीवन भर रो के जीना है, मर मर के जीना है। ये निर्भर करता है हम पर और आप पर कि हमें आखिर कैसा जीवन जीना है। लोग आजकल अपनों की तो सुन ही नहीं रहे हैं। जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा करता है इतने मुश्किल से, संघर्ष से, उसके तो बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं। तो हम क्यों किसी से दबेंगे? कोई आएगा और हमें गाली गलौज देगा और मारेगा और हम उसको सह लेंगे? ये हमारी मूर्खता है।
इतने सीधे सरल और अच्छे मत बनो। सामने वाला को भापो कि ये किस तरह का है और हमें सही में भी अपमानित कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और अपनी प्रतिभा को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। किसी की मजाल है कि कोई हमें अपमानित कर दे, और वैसे शैतान लोगों से अपनी दूरी बना के रखो, उन लोगों से जो बात बात पे अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर लोगों से आप झगड़ा कीजिए, ये सब टाइम वेस्टेज है। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, स्ट्रांग बनिए और जितना फोकस हो सके अपने कैरियर पर दीजिए। एक बार जब कैरियर बन जाता है ना, तो ये दबाने वाले लोग ना फिर दबने लगते हैं। समय का पहिया ऐसा पलटता है। तो ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा मत परेशान होइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। लोग आपको कभी भी नहीं दबाएंगे। और एक सवाल आ रहा था कि मेरे पापा हैं सो मेंटल टॉर्चर करके मेरी मम्मी को मार दिए और मुझे भी मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, मैं उनसे अलग हो गया हूँ। तो आपने बहुत अच्छा किया। आपके पापा हैं, उनकी सेवा कीजिए, लेकिन दूरी बना के कीजिए ऐसे लोगों से। जो 25-30 साल में नहीं सुधरा वो अब क्या सुधरेगा। आप अपना मानसिक संतुलन ठीक रखिए, आपका आने वाला एक परिवार तैयार होगा। वो टेंशन में तो आपका परिवार भी खराब हो जाएगा। तो आपने सही और सटीक फैसला लिया है। अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, आप एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, उसमें पैसा कम हो लेकिन शांति ज़्यादा होना चाहिए, डिसिप्लिन ज़्यादा होना चाहिए। पैसा मेहनत करेंगे तो आएगा ही। कभी कभी कम पैसों में भी आदमी को गुजारा करना पड़ता है, लेकिन शांति बहुत ज़रूरी चीज़ है। रोज़ रोज़ घर में कलह होगा किसी एक इंसान की वजह से, तो उस इंसान को हम नहीं सुधार पाएंगे। तो उससे दूरी बना लेना ही हमारी सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा। क्योंकि इधर एक इंसान है और इधर 5 इंसान है। एक इंसान की वजह से 5 इंसान का भविष्य अंधेरे में ना हो, ये हर लोगों को समझना होगा। बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे पुरुष आज भी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। वो फैसला समय पे नहीं लिए, बस कारण यही हो गया, और आज भी उन्हें दबाया जा रहा है। तो आप लोग ऐसे लोगों से मत दबो और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।